जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की इस क्लास में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो जनरल साइंस का टॉपिक है और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम, कोई एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, आरपीएससी, किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन एग्जाम हो, राजस्थान लेवल का हो, चाहे वो इंडिया लेवल का हो, आरपीएससी का हो, यूपीएससी का हो, इस टॉपिक से सवाल अक्सर देखने को मिलता है। सामान्य टॉपिक है लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक है। ओके, तो बिना देर किए हुए, बिना समय व्यतीत किए हुए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है जड़त्व एवं द्रव्यमान। दोनों शब्द अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन डेफिनेशन क्या है, किस प्रकार हम इनको दैनिक लाइफ में, हमारे दैनिक जीवन में हम इनको यूज करते हैं। ओके, जड़त्व पहले हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कोई साइकिल है और वो खड़ी है, हम उसको आगे की ओर मूव करना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर बल लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार कोई बड़ा वाहन है, कोई कार है, हम उसको आगे की ओर धक्का देना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर बल लगाना पड़ता है। अब फर्क इतना है कि साइकिल को धक्का देने के लिए या साइकिल को आगे करने के लिए हमें कम बल लगाना पड़ता है और उस कार को आगे मूव करने के लिए हमें अधिक बल लगाना पड़ता है। तो दोनों में, दोनों के ऊपर लगाए गए बल का जो मान है वो अलग अलग होता है। ठीक उसी प्रकार कई बार आप देखते हैं कि हम बस में बैठे हैं और बस भी चल रही है, हम भी सीट पर बैठे हैं, हम भी उसके साथ चल रहे हैं। अब अचानक जब बस रुकती है तो बस तो रुक जाती है लेकिन हम वही क्रिया दोहराते रहते हैं, इसलिए हम आगे की ओर झुकते हैं। या यूं कह दो कि घोड़े पे बैठा सवार, जब अचानक घोड़ा दौड़ता है, घोड़े पे सवार बैठा है और घोड़ा भी स्थिर है, सवार भी स्थिर है, लेकिन कई बार घोड़ा अचानक दौड़ता है और अचानक दौड़ने के कारण घोड़ा तो गति करता है लेकिन जो सवार है वो स्थिर रहता है, इसलिए वो पीछे की ओर गिर जाता है। तो कहने का मतलब जड़त्व क्या है? जड़त्व एक प्रकार से द्रव्यमान है। द्रव्यमान और जड़त्व दोनों अलग अलग शब्द हैं लेकिन दोनों का मान एक होता है। कोई वस्तु अगर वो स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है और कोई वस्तु अगर गतिशील है तो वो गतिशील रहना चाहती है। जड़त्व अगर स्थिर वस्तु है तो वो गतिशीलता का विरोध करता है और अगर गतिशील वस्तु है तो वो स्थिरता का विरोध करता है। अर्थात जड़त्व किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्यमान का मान है, द्रव्यमान का मान है। जो गतिशील वस्तु है, गतिशील वस्तु है, उस वस्तु में स्थिरता का विरोध करेगा, स्थिरता का वो क्या करेगा? विरोध। और अगर कोई वस्तु स्थिर है तो किसका विरोध करेगा बेटा? वो गतिशीलता का। सर कैसे? गतिशीलता का कैसे? जैसे बस चल रही है, कार चल रही है, ट्रक चल रहा है, हम उसमें बैठे हैं, अगर वो चल रहा है, गतिशील है, वो गतिशील है तो हम भी उसके साथ गतिशील हैं। और अगर हम, वो कार तो रुक जाती है, वो ट्रक, वो बस तो रुक जाती है और हम नहीं रुकते तो उसका विरोध करता है, जिसके कारण हम आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक इसी प्रकार स्थिर वस्तु है, घोड़ा स्थिर था, सवार उसके ऊपर स्थिर था, अगर वो गतिशील होता है तो जड़त्व नहीं चाहता कि गतिशील हो, जड़त्व उसका विरोध करेगा जिसके कारण सवार पीछे की ओर गिर जाता है। ठीक है ना? तो सर किसी वस्तु पर लगने वाला जड़त्व वो कितना होगा? किसी वस्तु पर लगने वाला जो जड़त्व है वो उसके द्रव्यमान के बराबर होगा। अच्छा, ये बात है। हाँ सर कैसे? किसी वस्तु पर लगने जड़त्व कितना लगेगा? जड़त्व की डेफिनेशन तो ये होगी, जब किसी वस्तु का जो जड़त्व है वो एक प्राकृतिक गुण है जो उस वस्तु में गतिशील है तो गति का विरोध करता है और स्थिर है तो स्थिरता का विरोध करता है। अर्थात इस प्रकार किसी वस्तु का जो जड़त्व है उसके द्रव्यमान की माप है, द्रव्यमान के बराबर। लेकिन ये बात कैसे सिद्ध होगी? अब देखो, जड़त्व है और हम कह रहे हैं कि जड़त्व सर बराबर है किसके? द्रव्यमान के। तो सर आपके कहने से, आपके कहने का मतलब ये हुआ कि एक साइकिल का द्रव्यमान कम है। साइकिल का द्रव्यमान, एक आपके पास साइकिल है और एक आपके पास ट्रक है। हाँ सर, द्रव्यमान कम किसका? द्रव्यमान कम है, कम द्रव्यमान है सर साइकिल का। हाँ सर, और अधिक द्रव्यमान है ट्रक का।
अधिक द्रव्यमान है सर किसका? ट्रक का। इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि ट्रक का द्रव्यमान अधिक है तो ट्रक का जड़त्व भी अधिक होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। और सर साइकिल का द्रव्यमान कम है तो सर साइकिल का जड़त्व भी कम होगा। बिल्कुल सही बात। सर कैसे पता करेंगे, कैसे सिद्ध करोगे कि सर ये बिल्कुल सही बात है? देखिए, जब साइकिल का जड़त्व कम है, सॉरी द्रव्यमान कम है तो उसका जड़त्व कम है। साइकिल का द्रव्यमान कम है, जड़त्व कम है, साइकिल खड़ी है, स्थिर है, तो हम उसको आगे ले जाने के लिए, द्रव्यमान कम है जड़त्व कम है तो आगे ले जाने के लिए कम विरोध करेगी। जड़त्व कम है, द्रव्यमान कम है तो कम ही क्या हो गया बेटा? उसका जड़त्व है। जब जड़त्व कम है और साइकिल खड़ी है, हम उसको आगे की ओर ले जा रहे हैं, तो जड़त्व कम है तो गतिशीलता का विरोध तो करता है जड़त्व, लेकिन जड़त्व है ही कम तो गतिशीलता का विरोध कम करेगा, इसलिए हमें बल कम लगाना पड़ेगा। अरे बात समझे, जड़त्व कम है तो बल का मान भी क्या लगाना पड़ेगा? बल का मान कम लगाना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? हम कह रहे हैं कि जड़त्व किसी वस्तु के द्रव्यमान की माप है, मतलब द्रव्यमान जितना ज्यादा उस वस्तु का द्रव्यमान उतना ही अधिक, द्रव्यमान जितना कम उस वस्तु का जड़त्व उतना ही कम। तो खड़ी साइकिल है, द्रव्यमान कम है तो जड़त्व कम है, और मैंने कहा था कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो गतिशील है तो गतिशील स्थिरता का विरोध करेगा, और स्थिर है तो गतिशीलता का विरोध करेगा। तो साइकिल खड़ी है, स्थिर है तो गतिशीलता का विरोध करेगा, तो जड़त्व है ही कम तो विरोध भी कम करेगा, इसलिए कम बल लगाना पड़ेगा, नहीं तो साइकिल के ऊपर ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, तब साइकिल क्या होगी? आगे की ओर बढ़ेगी। ठीक उसी प्रकार हम ट्रक की बात करें तो ट्रक का द्रव्यमान अधिक है तो जड़त्व भी सीधी सीधी बात होगी, जड़त्व भी क्या है बेटा? अधिक। अब ऐसी स्थिति में जड़त्व अधिक है और ट्रक स्थिर है तो चलने का विरोध करेगा, क्योंकि जड़त्व का गुण ये है, जब चलता है तो रुकने का विरोध करता है, रुकी हुई है तो चलने का विरोध करेगा। तो विरोध को हटाने के लिए हमें बल लगाना पड़ता है। तो यहां पर जब अधिक द्रव्यमान है, जड़त्व अधिक है, तो वो चाहेगा कि ट्रक तो रुका ही रहे, ट्रक कहीं ले ही नहीं। जड़े गाड़ी हो गई ना, जड़त्व का मतलब उसकी जड़े गाड़ी हो गई, स्थिरता का विरोध कर रहा है, और चल रहा है तो रुकने का विरोध कर रहा है। तो जड़त्व अधिक है, स्थिरता चलने का विरोध करेगा, स्थिर रहेगा, इसलिए आपको ज्यादा धक्का देना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? तो जड़त्व अधिक है, इसके लिए आपको गति करवाने के लिए बल अधिक लगाना पड़ेगा। अब एक बात है, दोनों साइकिल भी चल पड़ी और ट्रक भी चल पड़ा, अब चल रहा है ना, तो अभी हमने बात की जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो स्थिर अवस्था में गतिशीलता का विरोध करता है, गतिशील अवस्था में स्थिरता का विरोध करता है। अब दोनों गतिशील हो गई ना, तो अब अगर उनको रोकना हम चाहेंगे ना, तो जड़त्व के बराबर उसके ऊपर बल लगाना पड़ेगा, जिसका जड़त्व ज्यादा, अब स्थिर है तो रुकने का विरोध करेगा, तो आसानी से साइकिल का जड़त्व कम, क्योंकि द्रव्यमान कम होने के कारण जड़त्व कम, तो गतिशीलता का विरोध भी कम ही करेगा, इसलिए वो आसानी से साइकिल क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। ट्रक या तो हिलेगा नहीं, और हिल जाएगा ना तो रुकेगा नहीं। इसलिए मैं आपसे एक बात कह रहा हूं इस टॉपिक के साथ साथ, कभी भी सामने कोई मोटा व्यक्ति दौड़ता हुआ आए ना, तो उसके सामने से पहले हट जाया करो। क्यों? या तो वो दौड़ नहीं पाएगा, और अगर वो दौड़ना चालू कर दिया ना तो वो रुकेगा नहीं। क्यों? वो यही है, एक साइकिल है और एक ट्रक है। मैं नहीं, जो मेरे स्टूडेंट ये देख रहे हैं ऐसा नहीं समझ सर आप हमारे पर कोई कमेंट्स नहीं करो, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। क्यों? वो इसलिए कि दौड़ता हुआ जो व्यक्ति जो आ रहा है उसका द्रव्यमान ज्यादा है, या तो दौड़ ही नहीं पाएगा, मना कर देगा, नहीं 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 मैं ये गेम ऐसा खेल मेरे को नहीं खेलना, या तो मना कर देगा। अगर वो दौड़ रहा है तो पहले तो वो काफी समय लगाएगा दौड़ने में, क्योंकि वो स्थिर है, द्रव्यमान ज्यादा है, गतिशीलता का विरोध करेगा। तो लेकिन वो एक बार गतिशील हो गया ना तो स्थिरता का विरोध करेगा, फिर वो रुक नहीं पाएगा। ऐसी परिस्थिति में मैं इस वीडियो के साथ साथ एक आपको राय दे रहा हूं कि जैसे सामने से कोई बड़ा ट्रक आ रहा है, बड़ा साधन आ रहा है, ट्रेन आ रही है, तो ऐसी परिस्थिति में आप उनसे थोड़े से क्या हो जाएं? दूर हट जाएं। क्यों? क्योंकि जो गतिशील वस्तु है, द्रव्यमान और जड़त्व अधिक होने के कारण वो स्थिरता का विरोध करेगी, रुकेगी नहीं, ब्रेक नहीं लग पाएंगे, इसलिए दुर्घटना हो सकती है। तो ट्रक के सामने से तो वैसे हट जाएंगे, ट्रेन के सामने से हट जाएंगे, लेकिन कई बार कोई बड़ा भारी भरकम व्यक्ति, जैसे हाथी आ रहा हो दौड़ता हुआ, एक चींटी आ रही हो, तो आपको हाथी से थोड़ा सा दूर, क्यों? हाथी या तो दौड़ेगा नहीं, वो अपनी मस्ती में चलेगा, लेकिन अगर दौड़ना चालू कर दिया ना तो वो सबको पापड़ के माफी कर देगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो साइकिल और ट्रक वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है कि फिर दोबारा से एक बार देख लेते हैं। जड़त्व और द्रव्यमान, जड़त्व किसी वस्तु के द्रव्यमान की माप है। द्रव्यमान क्या है सर? ये तो नहीं बताया। द्रव्यमान
किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा, द्रव्य मतलब पदार्थ, एक तो होता है द्रव, वो तो पदार्थ की अवस्थाएं होती है, ठोस द्रव गैस, एक होता है द्रव्य मैटर। तो किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की जो मात्रा है वो वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। जिस वस्तु का जितना ज्यादा द्रव्यमान, उस वस्तु का उतना ही ज्यादा जड़त्व है, ठीक है ना। तो जो वस्तुएं भारी होती है, जिनका द्रव्यमान ज्यादा होता है, उनका जड़त्व ज्यादा होता है। तो वो स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहेगी, गतिशीलता का विरोध करेगी, क्योंकि जड़त्व यही तो कहता है कि किसी वस्तु का जड़त्व उस वस्तु पर लगने वाले द्रव्यमान की माप है, जो स्थिर अवस्था में गतिशीलता का विरोध करती है और गतिशील अवस्था में स्थिरता का विरोध करती है। तो साइकिल का द्रव्यमान कम होने के कारण, जड़त्व कम होने के कारण वो आसानी से हिल भी जाएगी, क्योंकि वो गतिशीलता का विरोध इतना नहीं कर पाएगी, क्योंकि गतिशीलता का विरोध तो जड़त्व ही तो करता है और जड़त्व है ही कम, और चल रही है तो आसानी से रुक भी जाएगी, क्योंकि वो यहाँ पर वो स्थिरता का विरोध नहीं करेगी। इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि जड़त्व और द्रव्यमान को अगर आपको समझना है, दिमाग में बिठाना है, तो ये साइकिल और ट्रक वाला एग्जाम्पल आप अपने दिमाग में बिठा लो कि साइकिल का भार कम, द्रव्यमान कम, तो उसका जड़त्व कम, तो वो आसानी से चल भी जाती है, आसानी से रुक भी जाती है। ट्रक का द्रव्यमान ज़्यादा, तो वो आसानी से, वही देखो आपने कई बार फुटबॉल खेलने वाला, फुटबॉल हल्की होती है तो जब उनको लात मारते हैं तो आसानी से वो चली जाती है। वही लात आप पत्थर के मारो, वो नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? फुटबॉल हल्की है तो वो गति हो जाएगी, क्योंकि उसमें द्रव्यमान कम है, तो जड़त्व का विरोध नहीं, जड़त्व गतिशीलता का विरोध नहीं करेगा। पत्थर है, द्रव्यमान ज़्यादा है, इसलिए वो क्या करेगा बेटा? विरोध करेगा, वो हिलेगा नहीं। आ रही बात समझ में? इसलिए जो मोटे व्यक्ति, भारी भरकम व्यक्ति हैं, दौड़ते हुए आए तो आप उनसे थोड़ा सा बच के रहो। आज की क्लास में इतना ही, हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है, जड़त्व और द्रव्यमान। आपको ये क्लास कैसी लगी? अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो कमेंट्स कीजिए, और भी आपके लिए ऐसे ही नए वीडियो, ऐसे ही हंसी मजाक के साथ फिर लेकर आएंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।